नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। शनि जयंती के मौके पर उदयपुर शहर में शनि मंदिरों में रही भक्तों की भारी भीड़। शनि महाराज को सोने और चांदी की धराई गई आंगी, लोगों ने तेल चढ़ाकर की पूजा अर्चना। नीट के रिजल्ट में 720 में से 720 अंक लाने वाले लेक सिटी के ईशा कोठारी दिल्ली के एम्स में करना चाहती है MBBS। चैनल 9 न्यूज से खास बातचीत में कोठारी ने इस सफलता का श्रेय दिया माता पिता के साथ रेडिएंट और MDS को। मई महीने की भीषण गर्मी के बीच 1 लाख से ज्यादा देसी विदेशी पर्यटक पहुंचे लेक सिटी। पर्यटन विभाग ने पर्यटकों के जारी किए आंकड़े। होटल्स एंड रिसोर्ट संचालकों की ओर से किए गई व्यवस्थाओं को भी विभाग ने सराहा। अब खबरें विस्तार से। शनि जयंती के मौके पर गुरुवार को शहर के सभी शनि मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ रही। मंदिरों में आज सुबह से ही भक्त दर्शन करने के लिए पहुंच गए। हाथीबोल स्थित शनिदेव जी के मंदिर में सुबह चांदी की विशेष आंगी धराई गई और उसके बाद भक्तों ने शनि महाराज के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की। शनि जयंती के अवसर पर भक्तों ने विशेष कर तेल के साथ साथ काला तिल चढ़ाया। मान्यता है कि भगवान शनिदेव को तेल अर्पण करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके लिए सभी भक्त हाथ में तेल लेकर मंदिर पहुंचे। गुरुवार को देर शाम शनि मंदिरों में महाआरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। भगवान शनि महाराज का धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। शाम को 7:30 बजे भगवान की महाआरती का आयोजन होगा। उसके पश्चात रात 8 बजे हवन यज्ञ होगा। कथा भजन संध्या का प्रोग्राम है और रात्रि जागरण है। उसके पश्चात प्रसाद वितरण किया जाएगा और दर्शक को अधिक से अधिक भक्तों का दर्शन का लाभ लेवे शनि भगवान का। जय शनिदेव, जय शनि कृपा। हाल ही में NDA द्वारा जारी किए गए नीट के रिजल्ट में लेक सिटी की ईशा कोठारी ने 720 में से 720 अंक लाकर पूरे देश में लेक सिटी का मान बढ़ाया है। देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब 67 बच्चों ने यह कारनामा एक साथ कर दिखाया। इस कारनामे के बाद ईशा कोठारी को स्कूल के साथ साथ रिश्तेदारों और जानने वाले सभी लोगों से बधाइयां मिल रही है। ईशा कोठारी जहां एक और इस परिणाम के बाद बहुत ज्यादा खुश है, तो वहीं परिजन भी खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। वहीं कोचिंग संस्थान रेडिएंट और MDS के निदेशकों का मानना है कि ईशा कोठारी ने इस मुकाम को हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत की और उसका नतीजा आप सभी के सामने है। ईशा कोठारी ने चैनल 9 न्यूज को बताया कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए प्रतिदिन 6 से 8 घंटे की नियमित पढ़ाई करती थी और स्कूल बंद होने के दौरान प्रतिदिन 12 से 13 घंटे तक पढ़ाई की। इसके अलावा सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखी। जरूरत पड़ने पर अपने माता पिता के फोन का इस्तेमाल कर लेती थी और कभी कभी अपने पापा के फोन पर YouTube चलाकर गाना सुन लिया करती थी। इस सफलता का श्रेय ईशा कोठारी अपने माता पिता के साथ कोचिंग संस्थान रेडिएंट और MDS स्कूल को दिया। मेरी नीट UG 2024 में AIR 1 आई है। 720 में से 720 मार्क्स आए। मैं रेडिएंट एकेडमी से पढ़ती थी और मेरा स्कूल MDS था। मैं इसका श्रेय अपने टीचर्स NTS सर, राम सर, NLS सर, ATB सर, JMJ सर, KKP सर, NGP मैम, PDL मैम और सारे टीचर्स सोमानी सर को देना चाहती हूँ। मैं इसका श्रेय अपने पेरेंट्स को भी देना चाहती हूँ। उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्रतिदिन आप कितने घंटे आप स्टडी करते थे जब तक आप इस मुकाम पर पहुंचे? मैं रोज़ कम से कम 6 से 7 घंटे पढ़ती थी और लास्ट के 4 महीने जब स्कूल बंद हो गए थे तो कम से कम 12-13 घंटे की पढ़ाई रहती थी। कोठारी ने बताया कि
कि स्कूल के साथ साथ कोचिंग संस्थान में दी जाने वाली कोचिंग से बहुत फायदा हुआ और कई बार ऐसा भी हुआ है कि किसी समस्या के बारे में एक बार से अधिक बार पूछने पर भी अच्छे से समझाया गया और उसके बारे में भी पूर्ण जानकारी दी गई। ईशा कोठारी ने ये भी कहा कि उनके पिता ने हमेशा से उनका हौसला बढ़ाया और मां ने पढ़ाई के दौरान पूरी तरह से सेहत का ख्याल भी रखा। इसी की वजह से पढ़ाई करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। नीट के एग्जाम में 720 में से 720 अंक लाने वाली ईशा कोठारी का कहना है कि वे दिल्ली के एम्स में MBBS करना चाहती है। दिल्ली का एम्स देश का सबसे बड़ा मेडिकल संस्थान है और यहाँ से पढ़ाई करने के बाद यहाँ के छात्र छात्राओं ने देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपना परचम लहराया है। कोठारी भी यहाँ से पढ़कर अपने माता पिता के साथ साथ लेक सिटी का नाम रोशन करना चाहती है। टीचर्स का बहुत योगदान रहा है। वो जो पढ़ाते थे मैं अच्छे से फॉलो करती थी, घर आके रिवाइज़ करती थी और कोई भी डाउट होता, कोई भी ऐसा लगता कि कोई भी सब्जेक्ट में डाउट होता तो मैं जाके पूछ लिया करती थी, तो वो मुझे बता देते थे, समझा दिया करते थे। पेरेंट्स आपको कितना हेल्प करते हैं? पेरेंट्स का भी इसमें बहुत हेल्प रहा है। मेरी मम्मी जैसे सुबह सुबह लंच बनाना और मेरी सेहत का बहुत ध्यान रखा है मम्मी ने। हमेशा लाइक फ्रूट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स, उन सब चीज़ों पे लाइक हेल्थ पे बहुत मेन फोकस रहा है और पापा ने मुझे बहुत मोटिवेट भी किया है। युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं लोगों को कहना, जो भी बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, उनको कहना चाहूँगी कि मेहनत करते रहिए और संभव है, हो सकता है आप भी लेकर आ सकते हैं। आप मोबाइल को कितना नेगलेक्ट करते थे, जबकि आजकल युवा जो है मोबाइल के प्रति? मेरे पास खुद का मोबाइल नहीं था तो मैं पापा का मोबाइल यूज़ करती थी व्हाट्सएप वगैरह चलाने के लिए। अगर कुछ डाउट पूछना है तो मैं पूछना करती थी थोड़ा बहुत, वो भी बहुत कमी। कभी यूट्यूब चला लेती थी अगर मन नहीं होता था तो, और गाने सुन लिया करती थी। उससे ज़्यादा मैं किसी सोशल मीडिया पे नहीं थी कभी। क्या बनना चाहेंगे आप? मैं MBBS करना चाहती हूँ अभी एम्स दिल्ली से। लेक सिटी में इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और तापमान 45 डिग्री पार चला गया। इसके बावजूद पर्यटकों ने लेक सिटी की ओर रुख किया और मई महीने की भीषण गर्मी के बीच 1 लाख से ज्यादा देसी पर्यटक आए। वहीं 3000 से ज्यादा विदेशी पर्यटकों ने लेक सिटी में घूमने की रुचि दिखाई। गत वर्ष यह पर्यटकों का आंकड़ा 1 लाख भी पार नहीं कर पाया था। यहाँ बढ़ते पर्यटकों को लेकर पर्यटन विभाग की उप निदेशिका शिखा सक्सेना ने बताया कि जिस तरह से लेक सिटी में पर्यटन की अपार संभावना है और लगातार यहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र में काम हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। मई माह में भीषण गर्मी होने के बावजूद देसी पर्यटकों ने लेक सिटी को घूमने के लिए चुना। हालांकि कई होटल्स एंड रिसोर्ट संचालकों ने इंडोर गेम्स का आयोजन कर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से हीट वेव का असर दिखाई दिया, उसके बाद भी पर्यटकों का यहाँ पर आना शहरवासियों के लिए शुभ संकेत है। उदयपुर में मई माह में लगभग 1 लाख टूरिस्ट आए हैं और ये जो टूरिस्ट का आंकड़ा है ये दर्शाता है कि हम इतनी जो गर्मी का मौसम है या समर सीजन है उसमें भी उदयपुर में 1 लाख से ऊपर टूरिस्ट आना अच्छी बात है। और अगर हम कंपेयर करें तो पिछले साल के आंकड़ों से कंपेयर करें फर्स्ट 5 मंथ्स के, तो ये लगभग उतना ही है अभी तक इस साल में। और आने वाले महीने ज़रूर मैं कहूँगी आने वाले महीनों में ये आंकड़ा बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि जैसे ही हम मानसून का टाइम आएगा वैसे ही उदयपुर में काफ़ी टूरिस्ट आएंगे। उदयपुर को हमने एक मानसून डेस्टिनेशन के रूप में काफ़ी ख्याति दिलाई है और अभी इसको देखते हुए उसके बाद तो पूरा सीज़न ही टूरिज्म सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छी संख्या में हैं और हम अभी ये बताना मैं ये भी चाहूँगी कि जो होटल इंडस्ट्री है उन्होंने भी काफ़ी अच्छी मेहनत की। उन्होंने कुछ अभी डिस्काउंट्स भी ऑफर किए टूरिस्ट को और कुछ ऐसे इंडोर एक्टिविटीज़ प्लान की कि टूरिस्ट जब होटल में आए तो वहाँ पर भी उनका वो एंगेज रहे हैं। और इसके अलावा मॉर्निंग और इवनिंग में टूरिस्ट ने इको ट्रेल्स में, फॉरेस्ट एरियाज़ में और जो हमारा लेक्स हैं वहाँ पर एंजॉय किया है। तो उदयपुर में एक तरह से एक एंजॉयबल डेस्टिनेशन है और आने वाले समय में भी इसमें टूरिज्म अच्छा रहेगा, ये मैं उम्मीद करती हूँ। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर।
राज्यपाल कलराज मिश्र ने गुरुवार को राजभवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनजातीय क्षेत्र के विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। बैठक में जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, टीएडी आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी भी राजभवन से हुई बैठक में शामिल हुई। बैठक में राज्यपाल कलराज मिश्र ने जनजातीय कल्याण योजनाओं के साथ साथ जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी लेने के साथ ही समीक्षा की। राज्यपाल ने विभिन्न जनजातीय कल्याण मदों में आवंटित बजट और चर्चा की जाने वाली राशि की समीक्षा की। राज्यपाल ने बैठक में टीएसपी क्षेत्र में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी लेने के साथ ही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देश जारी किए। मिश्रा ने टीएसपी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूत करने पर जोर दिया। उदयपुर से बैठक में जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, सीईओ जिला परिषद कीर्ति राठौड़ सहित कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। एनटीए द्वारा नीट के परिणामों में रेडियंट के विद्यार्थियों का शानदार प्रदर्शन रहा। इस अवसर पर रेडियंट एकेडमी द्वारा विजय जुलूस भी निकाला गया। विजय जुलूस में रेडियंट के 750 विद्यार्थियों के साथ रेडियंट के सभी निदेशक, फैकल्टी सदस्य व विद्यार्थियों के अभिभावक भी उपस्थित हुए। इस गर्मी के मौसम में भी विद्यार्थियों में परिणाम को लेकर काफी जोश था। ढोल नगाड़ों के साथ हर विद्यार्थी ने नाचकर अपनी खुशी जाहिर की। विद्यार्थियों के साथ फैकल्टी ने भी नाचकर विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाया कि इस परीक्षा में ईशा कोठारी ने 12वीं के साथ 720 में से 720 अंक प्राप्त कर इतिहास रच दिया। उदयपुर से पहली बार ईशा कोठारी ने यह कारनामा कर दिखाया। इस अवसर पर विशेष अभिनंदन समारोह भी आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों को संस्थान के निदेशक व एकेडमी हेड कमल पटसारिया, नितिन सोहाने, जम्बू जैन व शुभम गालम ने इस माला व उपरना पहनाकर इनका सम्मान किया। इस अवसर पर ईशा ने बताया कि सफलता का श्रेय रेडियंट एकेडमी की फैकल्टी के साथ साथ एमडीएस स्कूल परिवार को भी दिया है। रेडियंट एकेडमी के फैकल्टी के मार्गदर्शन से यह उपलब्धि हासिल की। अंत में ये भी बताया कि रेडियंट की टीम उदयपुर में सर्वश्रेष्ठ है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जन्म जयंती के अवसर पर हो रहे 7 दिवसीय कार्यक्रमों की कड़ी में गुरुवार को श्री राम सेना के संस्थापक गजेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों ने हल्दीघाटी स्थित चेतक की समाधि स्थल पर जलाभिषेक किया और श्रद्धा सुमन से पुष्प अर्पित करते हुए दीपदान किया। गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि युद्धभूमि हल्दीघाटी चेतक की अहम भूमिका रही। चेतक को मालूम था कि उनके स्वामी के पीछे दुश्मन की मुगल सेना लगी हुई है, फिर भी अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपने एक पांव पर तलवार के घाव लगने पर भी 25 फीट का नाला पार कर लिया। इसके बाद अपने प्राण त्याग दिए। चेतक ने अपने स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए इतिहास रच दिया, जो युगों युगों तक याद किया जाएगा। गुरुवार को समाधि स्थल पर श्री राम सेना के पदाधिकारियों की ओर से आयोजित कार्यक्रम में अमर सिंह दुलावत, प्रकाश पुरोहित, नारायण गोस्वामी, तेजेंद्र सिंह दुलावत, अनीश चौहान, सूरज लोहार, कमलेंद्र सिंह, निर्भय सिंह चौहान, विष्णु रावत, रितेश प्रजापत सहित कई लोग मौजूद थे। श्री राम सेना द्वारा आयोजित महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में जो साप्ताहिक कार्यक्रम हो रहे हैं, उन्हीं कार्यक्रम से आज जो महाराणा प्रताप का जो प्रिय घोड़ा चेतक को श्रद्धांजलि अर्पित की है। जैसा कि हम नाम सुनते हैं चेतक का नाम और महाराणा प्रताप का नाम कैसे आपस में बिल्कुल गुथा हुआ है। आज एक और दिवस है, पशु अधिकार दिवस भी इसी सप्ताह में मनाया जा रहा है। आज आप देखते हैं कि विश्व भर में कैसे पशुओं पर हिंसा हो रही है, कैसे उनको टॉर्चर किया जा रहा है, अलग अलग क्रूरताएं पशुओं पे हो रही है। लेकिन मेवाड़ में एक चेतक आप देखोगे कितना बड़ा उदाहरण है स्वामी भक्ति का, कि महाराणा प्रताप की प्राणों की रक्षा के लिए चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए। तो ऐसे उदाहरण आपको मेवाड़ में देखने को मिलते हैं। इसी अवसर पर आज चेतक को श्रद्धांजलि अर्पित की और ये कार्यक्रम इसी तरह चलते जा रहे हैं। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। शनि जयंती के मौके पर उदयपुर शहर में शनि मंदिरों में रही भक्तों की भारी भीड़। शनि महाराज को सोने और चांदी की धराई गई आंगी, लोगों ने तेल चढ़ाकर की पूजा अर्चना।
नीट के रिजल्ट में 720 में से 720 अंक लाने वाले लेक सिटी के ईशा कोठारी दिल्ली के एम्स में करना चाहती है MBBS। चैनल 9 न्यूज से खास बातचीत में कोठारी ने इस सफलता का श्रेय दिया माता पिता के साथ रेडियंट और MDS को। मई महीने की भीषण गर्मी के बीच 1 लाख से ज्यादा देसी विदेशी पर्यटक पहुंचे लेक सिटी। पर्यटन विभाग ने पर्यटकों के जारी किए आंकड़े। होटल्स एंड रिसोर्ट संचालकों की ओर से किए गई व्यवस्थाओं को भी विभाग ने सराहा। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।